जय हिंद एवरीवन। पिछला वीडियो हम लोग बात किए थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे और बचा हुआ क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। मतलब सिक्किम को भारत में कब पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया भाई? 1975 को। कब दिया गया था? 1975 को। अच्छा, कमेंट में फेंक के मारिए तो फुल डेट क्या था इसका? कुछ मई करके था ना, तो कुछ मई करके था, मई हम लिख देते हैं, मई 1975। इसको फुल डेट को आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संविधान संशोधन करके किसके द्वारा जो है सिक्किम को विधिवत होना नियम कानून तरीके से भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। भाई इतना हिंदी खतरनाक लिखा है ना, क्वेश्चन सीधा सीधी ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कौवा संविधान संशोधन करके सिक्किमुआ को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौवा संविधान संशोधन किया गया था भाई? 36वां संविधान संशोधन किया गया था। कमेंट में ये फेंक के आप लोग को मारना है कि 36वां संविधान संशोधन कौन सा? 36वां संविधान संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था इसको बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 बोल रहा है कि निम्न में से क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, निम्न में से किस एक संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? अब यहाँ पे सिक्किम वाला नहीं पूछ रहा, बोल रहा मिजोरम को कब जो है राज्य का दर्जा दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा देने के लिए 53वां संविधान संशोधन करता है। संविधान में 53वां संविधान संशोधन होता है, उसी के तहत मिजोरम को एक राज्य बनाया जाता है। क्लियर है? 53वां संविधान संशोधन होता है बाबू कब? तो बाबू होता है आपका 1966 में। कब होता है? 1986 में होता है 53वां संविधान संशोधन। और उसके द्वारा मिजोरम को मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था। अनुच्छेद 371 का जी में किसके तहत? तो 371 का जी में मिजोरम राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध एक गढ़ा गया, मतलब बनाया गया, और 20 फरवरी 1987 को जो है मिजोरम भारतीय संघ का जो है 23वां राज्य के रूप में उभर के आता है सामने। ठीक है। अच्छा, भारत का 22वां राज्य किसको बनाया गया था? इसको कमेंट में फेंक के मारो। जब 23वां यहाँ मिजोरम हो जा रहा है तो 22वां तो आप लोग को पता है। तो 22वां राज्य के रूप में भारत किसको लाया था? इसको कमेंट में फेंक के मारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39 नंबर देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अब युग्म दिया है, मतलब ये चीज क्या है? ये सब युग्म है, तो इसी पर विचार करना है। और बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, और इसके बारे में कुछ विवरण दिया है। फिर उसी तरह नागालैंड दिया है, उसके बारे में कुछ विवरण दिया है। और उसी तरह से क्या है आपका? त्रिपुरा है, और उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोल रहा है कि एक किले के राजधानी से, मतलब एक किले से राजधानी का नाम जो है पड़ा है, और राज्य में 2 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है, अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 नेशनल पार्क हैं, और वहां पे एक किला है जिसके कारण वहां की राजधानी का नाम पड़ा है। यानी 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 1 नंबर सही है तो ऑप्शन में आ जाओ। 1 नंबर सही है तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ऑप्शन में ये बोल रहा है कि केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, और कोई नहीं सही है, कोई भी नहीं सही है। भाई कैसे कोई नहीं सही है? एक तो सही हो गया, यानी 1 नंबर ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, नागालैंड के बारे में बोल रहा है कि यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया है। यानी भारत के संविधान में संशोधन किया गया है, उसके बाद जो है नागालैंड को बनाया गया है। नहीं, ये बात गलत है। संविधान संशोधन के तहत जो है इसको नागालैंड को नहीं बनाया गया, यानी दूसरा नंबर क्या है? स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, दूसरा नंबर अगर यदि गलत है तो सभी 3 सही होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो कट गया है ना, तो सभी 3 सही होने की संभावना ही नहीं पैदा होती है, तो तीसरा नंबर भी कट जाएगा। अब या केवल 1 सही हो सकता है, और क्या या फिर दोनों सही हो सकता है। ये पढ़ो, ये बोल रहा है त्रिपुरा के बारे में कि प्रारंभ में यह भाग जो है पार्ट सी जो है पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं भाग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी पढ़ाए थे ना, जिसमें पार्ट सी में प्रिंसली स्टेट की बात किए थे। लेक्चर नंबर 1 देखना है, पॉलिटी वाला, समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रारंभ में यह भाग सी यानी पार्ट सी का राज्य था, और 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन होने के कारण केंद्र शासित राज्य बना, और बाद में जो है इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया।
हाँ, इसके बारे में जो कहा जा रहा है त्रिपुरा के बारे में, ये पहले पाटसिका जो राजे, राजवी, राजसी, राज डी में बटे थे ना 4 पार्ट में, तो उसमें जो है पार्ट सी का ये पार्ट हुआ करता था। उसके बाद इनको 1956 में राज्य पुनर्गठन पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या बोलते हैं दर्जा मिला। उसके बाद फिर इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। यानी तीसरा नंबर स्टेटमेंट की क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक नंबर और 3 नंबर सही हो जाने के कारण केवल 2 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है भाई। और इसका नाम जो है ईटा किला, कौन सा किला? ईटा फोर्ट बोलो या फिर ईटा किला के नाम पर रखा गया है। जो ईटों का किला यानी फोर्ट ऑफ ब्रिक्स की अर्थात ऐतिहासिक किला है। नवीनतम अधिकृत आंकड़ों के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और एक है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान की बात की है। कौन कौन सा? एक मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाती है भाई? तो ईटानगर हो जाती है। और ईटानगर जो पड़ा है उसका नाम एक तो वहाँ पे ईटा किला है, ईटा फोर्ट है, उसी पर रखा गया है। क्लियर है? अगला देखो, नागालैंड राज्य जो है अस्तित्व में आता है एक सामान्य संसदीय अधिनियम के तहत। नागालैंड एक्ट 1962 पारित करके, ना कि कोई संविधान संशोधन होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया था। उसके बाद 1949 में भारत संघ में विलय के बाद जो है त्रिपुरा एक भाग सी का पार्ट हुआ करता था। और नवंबर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद त्रिपुरा को उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम किया गया। उत्तर पूर्व वाला है ना, ये देखो, ये भारत का क्या है, उत्तर और पूर्व वाला एरिया है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम होता है 1971 में। कब होता है भाई? 1971 में। और उसी के तहत जो है 21 जनवरी, कब? 21 जनवरी 1972 को, एक साल बाद, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है मिलान करने के लिए कि जो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बनाया गया कब, और डेट दे देता है एक तरफ 1972, 1971, तो इस तरह करके मिलान करने आता है। तो ध्यान में रखना है कि केरल बोल रहे हैं, त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1972 में। कब? 1972 में। कब? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बिहार को काटकर, किसको काटकर भाई? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। मतलब बोल रहा है कि बिहार को काट दो, उसके बाद एक अन्य वनांचल राज्य बनाओ। एक राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, भाई साहब आर्टिकल 3 याद करो, कोई भी भारत के राज्य को उसके साथ छेड़छाड़ करना है तो संसद कर सकता है, ना कि कोई विधानसभा। विधानसभा का पावर ही नहीं दिया गया तो ये कट जाएगा। राज्यपाल द्वारा नहीं भाई, यहाँ सिर्फ संसद काम करेगी, राज्यपाल कोई काम नहीं करेगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नहीं, इसका तो बात ही नहीं किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो भाई राज्यों को क्या करना होगा? नए देखो, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार किसको दिया गया है? संघीय संसद को दिया गया। संघीय संसद में मोदी जी को दिया गया है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव जो है, बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। यानी संसद चाहेगी तभी कोई भी राज्य को काटकर कोई भी राज्य में सम्मिलित कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 याद करो, सारा कुछ समझाए हुए हैं। क्लियर है? चलो, कब पूछा था? देखो 1999 में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से, क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित राज्यों का गठन पर विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अभी बताए थे ना कि इसमें मिलान करने देता है या फिर बोलता है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखो, गोवा को कब बनाया गया? गोवा को बनाया गया था भाई, गोवा गठन में आता है 1987 में। कब आता है? 1987 में आता है। तेलंगाना कब आता है भाई? तेलंगाना को याद करो, 2 जून 2014 को बनाया गया था तेलंगाना। 2 जून 2014। अच्छा, हरियाणा का याद करो, हरियाणा का पुनर्गठन होता है। हरियाणा पहले पेप्सू के अंतर्गत आता था। पेप्सू का फुल फॉर्म कमेंट में फेंक के मारना है, क्लास नंबर 1 में बता चुके हैं।
हरियाणा को शाह आयोग के द्वारा जो है 1966 में बनाया गया था ना, 1966 में बनाया गया था। और झारखंड हमारा 2000 में अस्तित्व में आता है, 2000 में बनता है हमारा झारखंड। तो वही चीज बोल रहा है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो कर लो ना भाई। सबसे पहले इसमें कौन आएगा, 66 वाला यानी हरियाणा, यानी 4 नंबर, ऑप्शन नंबर बी में खाली है। अच्छा डी में भी है ना, डी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हरियाणा के बाद क्या कौन आएगा, तो 87 वाला आएगा यानी गोवा, यानी 1 नंबर। इसके बाद 1 नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखो गोवा आया है, गोवा का गठन डेट है 30 मई 1987। कब है, 30 मई 1987। तेलंगाना आता है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनता है। हमारा झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 को। कब, अच्छा कमेंट में ये फेंक के मारो ना भाई कि झारखंड को बनाया गया है किससे अलग करके, किससे अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया था, कमेंट में फेंक के मारना है। फिर हरियाणा अस्तित्व में आता है आपका 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, शाह आयोग के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 42, बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बोले हैं अभी बनाए तथा अंत में दिए गए इंपुटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है, यानी कौन सबसे पहले आया कौन सबसे बाद में आया इसको। अच्छा झारखंड के बारे में जानते हैं ना भाई, यस सर, झारखंड के बारे में अभी आप पढ़ा है कि 2000 में ये बना है। सिक्किम के बारे में बिल्कुल सर, ये तो बीपीएससी में भी पूछा हुआ था और आप फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ा रहे हैं कि ये 16 मई 1975 को यानी 1975 को ये बना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सर 1983 ना 1987 है शायद, ठीक है। और छत्तीसगढ़ कब बना है भाई, जो छत्तीसगढ़ भी आपका मध्य प्रदेश से टूट के बना है 2000 में। कब, 2000 में। और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका 87, कब हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है आपका 1987, यानी इसमें जो है सर कि सबसे पहले बना है सिक्किम। कौन बना है, सिक्किम। तो सिक्किम जिसमें 4 पहले आएगा वही होगा। सिक्किम देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इस सब में है क्या, नहीं, काट दो। उसके बाद देखो, उसके बाद 1987 वाला अरुणाचल प्रदेश यानी 2 नंबर यहाँ है, यहाँ है क्या 2 नंबर, नहीं तो काट दो, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको डेट को याद रखना है, कौन राज्य कब बना है, इसके लिए मिलान करने के लिए बहुत आता है। पीसीएस में ही पूछा होगा, यूपीएससी नहीं पूछता है लेकिन पीसीएस पूछ लेता है। देखो यूपी पीसीएस पूछा है 2009 में, फिर यूपीएससी पूछा है 2006 में, मैंने पहले 2006 में पूछा और वही क्वेश्चन को 2009 में भी रिपीट किया गया था। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देखो, आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1956 को। कब, 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब होता है, 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान को उसी तरह 1956 में गठन किया जाता है, महाराष्ट्र को 1960 में 1 मई, और नागालैंड को 1963 में। नागालैंड को याद रखना, नागालैंड वाला बहुत बार पूछता है, तो ये हम वेरी इंपॉर्टेंट में कर देते हैं भाई, ट्रिपल स्टार ले देते हैं, ठीक है। तो ये आपका नागालैंड जो है 1963 में आता है, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा उसी तरह 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश आता है 1971 को, 1971 को 25 जनवरी 1971 को। मेघालय आता है अस्तित्व में 1972 को। सिक्किम आता है 1975 को, 16 मई 1975 को, बीपीएससी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, अभी बताए थे 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ बना है 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड बना है 2000 में, और हमारा झारखंड भी बना है 2000 में। क्लियर है। उत्तराखंड का डेट क्या है, 9 नवंबर। झारखंड का डेट क्या है भाई, 15 नवंबर। और छत्तीसगढ़ का डेट है 1 नवंबर। क्लियर है सारा चीज। इसको चलो समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम बताना है। भाई वही क्वेश्चन है, बस इधर उधर करके पूछ रहा है। अब बताओ ना भाई, सबसे पहले कौन बना है, ये बना है। देखो सिक्किम की बात किया जाए 1975 में बना है, ठीक है सर। अरुणाचल प्रदेश सर 1987 में बना है, ठीक है। झारखंड 2000 में बना है, ठीक है। 1 नवंबर 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 2000 में ब
1987 में। नागालैंड सर तो 1963 बोले ना, 63 में बना है सर, ठीक है। हरियाणा सर 1966 में बना है, 1966 में बना है। अच्छा यहाँ देखो नागालैंड कब बना है, 1963 में, ठीक है। हरियाणा कब बना है, 1966 में, यानी 63 के बाद 66, ठीक है। सिक्किम 1975 में, और 87 में आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप आया, मतलब छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया? तो अभी चिल्ला चिल्ला के भौंक रहे थे कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीस राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी भाई? 2000 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है? हमारा झारखंड बनता है 2000 में। कब बनता है भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों का जो है सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है, मतलब ये जो फलना फलना राज्य दिया है ना, इसको बोल दिया है, ये चीज आपको बोल दिया है कि 1960 के बाद बना है बाबू। तुम लोग को डेट याद है, ठीक है, नहीं डेट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना अब। लेकिन हम बता रहे हैं कि 1960 के बाद बना हुआ है। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कुट की सहायता से चुनिए। मतलब कुट दिया हुआ है, ये कुट, इसको बोलते हैं कुट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुट। ये जो दिया हुआ है ना 4 गो, इसको बोला जाता है कुट। कुट माने इधर उधर। इसी का प्रयोग करके बताना है कि आरोही क्रम में सजाना है। अब देखो, आरोही क्रम मतलब घटता से बढ़ता, आरोही क्रम माने घटता से बढ़ता। यानी सबसे पहले कौन बना है? तो हरियाणा 1966 में, 1966 में। नागालैंड 1973 में, नागालैंड 1973 में। सिक्किम 1975 में, 1975 में। और मेघालय कितना कब बना है भाई? तो मेघालय 1961 में होगा, मेघालय 1961 में होगा, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं, 1961 में ही था मेघालय। मेघालय कहाँ गया? मेघालय, मेघालय 1972 में, मेघालय 1972 में। बाकी डेट याद है ना? मेघालय 1972 में। मेघालय कहाँ गया? कौन वाला बता रहे थे? अच्छा यहाँ है ना, मेघालय 1972 में, मेघालय 1972 में। यहाँ जाओ, मेघालय 1972 में, 1972 में। सिक्किम 1975 में, हरियाणा 1966 में, 1966 में। और नागालैंड कब था? नागालैंड 63 में था ना। नागालैंड कहाँ गया? नागालैंड 63 में था, नागालैंड 63 में था, ठीक है। नागालैंड 63 में था। देखो, नागालैंड 1963 में है, नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में बना है, सिक्किम 1975 में बना है, और मेघालय 1972 में बना है, ठीक है। अब आप लोग कालानुक्रम कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा भाई? 63 आएगा सर, यानी नागालैंड आएगा। नागालैंड यानी 3 आएगा। 3 सिर्फ यहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 48 हो रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनने का सही। फिर वही क्वेश्चन है भाई, ये सब बस रट्टू टोटा वाला क्वेश्चन है, रटो और एग्जाम पास करो। आंध्र प्रदेश कब बना है भाई? 1956 ना, आंध्र प्रदेश 1956, 1956। हरियाणा 1966, 1966। उसके हिमाचल प्रदेश, सिक्किम 1975, 1975, 1975, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कब बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, 1 मिनट रुकिए, हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, 1971 ना, इसको फिर से बना लेना है। हिमाचल प्रदेश 1971, 1971, 1975, 1975, 1966, 1966 और 1900, ये कितना था? 1956, 1956। तो कर लो ना। सबसे पहले कौन आएगा? आंध्र प्रदेश, यानी 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी 1 नंबर है, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद
1966, यानी 3 नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आंध्र प्रदेश को 1956 में गठन किया गया है, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, हरियाणा को 1966 में और सिक्किम को हमारा 16 मई 1975 को गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम में लिखना है। अच्छा बेटा, नागालैंड 1973 ना, नागालैंड। मेघालय 1971, 1971 था ना, 72 था शायद, 1975, 1975, 1987, यह आएगा 1963 था। 1900 नागालैंड और मेघालय का देखना होगा, नागालैंड और मेघालय का देखो, नागालैंड और मेघालय, नागालैंड और मेघालय। नागालैंड 1963 नागालैंड, और मेघालय हो जाएगा आपका 1972, ठीक है। देखो ये हो गया था ना, ये देख रहे थे, नागालैंड 1972 हो गया, अरे 1963 ना, नागालैंड 1963 है, नागालैंड है 1963, मेघालय 1972, सिक्किम है 75, और ये है आपका 87, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है अब तक, इसमें डेट खाली याद करना है, डेट याद रहेगा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। वो अभी दिखाए ना डेट का चार्ट हो, उसको बस याद करना है, उसको क्या करना है, याद करना है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। महाराष्ट्र कब बना है, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा। क्लियर है? देखो महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। देखो यहाँ पे देखो, इस चार्ट को याद करना है भाई, इस चार्ट को क्या करना है, याद करना है, इस चार्ट को पूरे को याद करना है। महाराष्ट्र 1960, महाराष्ट्र 1960, उसके बाद देखें हम लोग किसको, हरियाणा को, हरियाणा 1966, राजस्थान देखें 1956, राजस्थान 1956, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000। अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे सर? देखो याद करने का भी ट्रिक बताते हैं। याद करने का ट्रिक ये देखो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तो तीनों 2000 में बना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम वाला हम लोग को पता है 1975, रट्टू तोता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश जानते हैं 1956, इसके लिए भूख हड़ताल वगैरह बहुत किया गया है, तो वो तो भी तो फेमस हो गया। और बचा कौन सा? बचा आपका हरियाणा, हरियाणा 1966, सहयोग की सिफारिश पर। ये सब तो क्लियर है ना, 1 2 3, और एक अरुणाचल प्रदेश ये भी फेमस है 1987, तो 1 2 3 4, और सिक्किम 5 6 7 को तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। राजस्थान का दिक्कत है, राजस्थान 1956, यहाँ पे रविश विभाग, IS रविश विभाग है, तो 1956 में इसको। महाराष्ट्र 1960 जाएगा, राजस्थान के नीचे क्या आएगा, गुजरात आएगा सर, तो उसके थोड़ा सा नीचे आ जाओ ना, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो 56 के बाद 4 जोड़ दो, थोड़ा सा और नीचे आओ, मतलब 2 जोड़ दो तो गुजरात आ जाएगा, और गुजरात के बाद थोड़ा सा और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र, तो 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र, यानी राजस्थान के नीचे क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद चलो पूर्व तरफ जाएंगे तो नागालैंड मिलेगा, वहां पे 63 कर देना है नागालैंड को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा, कौन आएगा, हिमाचल प्रदेश, उसी के ऊपर में एकदम उत्तर भारत में, तो हिमाचल प्रदेश 71 जाएगा, और मेघालय आ जाएगा 72, मेघालय 72, हिमाचल प्रदेश 71, नागालैंड 63, महाराष्ट्र 60, राजस्थान 56। क्लियर है? अगला देखो, इसको याद कर लेना है, उस चार्ट को याद करने से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ये सब हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। महाराष्ट्र कब देखें, राजस्थान कब देखें, 1956 ना, अभी बताए थे 1956, हरियाणा 66, और इसमें बोले थे 60, 1960। क्लियर है? अब देखो अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, अच्छा अवरोही बोल रहा है ना, तो यहां देखो ना, हरियाणा 66, उससे कम क्या होगा
उसके उससे कम होगा आपका महाराष्ट्र 60, 1960। उसके उससे कम क्या होगा 1956, 1956। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ऐसा बोल रहा है इसमें ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ दिया है अस्तित्व में आने वाला वर्ष। झारखंड सर 2000। अब इस तरह जब भी क्वेश्चन बोले हैं आ जाना है डायरेक्ट ऑप्शन में। और यहाँ देखो बी का क्या है भाई 1, तो बी का 1 किस में है, इसमें और इसमें। इसमें है क्या, नहीं काट दो। इसमें है क्या, नहीं काट दो, हो गया। उसके बाद नागालैंड देखें भाई 1963। नागालैंड कब देखें 1963, लेकिन हालांकि यहाँ पे 1962 दिया है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना जानते हैं ना, तेलंगाना है 2014, 2 जून, 2 जून इसका फुल डेट है, 2 जून 1900 बोले 2014, 2 जून 2014 है। ये हो गया तेलंगाना 4, यानी सी का 4, सी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है भाई, बी में है। सिक्किम का, सिक्किम 1975, फुल डेट बताइए तो सिक्किम का। डी का 3, डी का 3 यहाँ। और देखो नागालैंड का है 1963, कब है 1963, हालांकि यहाँ पे बरसठ दिया है, तो ए का 2, ए का 2 किसमें है, ए का 2 ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। स्टार मार्क्स लगाया होगा अथी के लिए, नागालैंड के लिए ही। देखो अभी बताए नागालैंड, ये देखो सामने सामने रहेगा ना डेट, 62 हो, 63 हो, 61 हो, तो मार्क क्या जाना है भाई। अब सब चीज मिला दिए, झारखंड का मिला दिए, तेलंगाना को मिला दिए, सिक्किम का मिला दिए, तो खाली नागालैंड के लिए ऑप्शन थोड़ी चेंज होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करके टिक लगा के आना है। क्लियर है। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को जो है अस्तित्व में आता है। क्लियर है। देखो नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम हमारा 1975 को अस्तित्व में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है तथा इनके पहले से लेकर आखिरी तक का साइकिल, मतलब पहले कौन हुआ है, बाद में कौन हुआ है, यही चीज बोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, सिक्किम हमारा 1975, नागालैंड 1963। नागालैंड क्या है भाई 1963 है। पंजाब, पंजाब कब बना है बोलो, तो पंजाब 1966 होगा, 1966 होगा ना। पंजाब, पंजाब कहाँ गया, पंजाब 1966 शाह आयोग की सिफारिश पर। तो देखो ना 1966, 1963, यानी ये पहले आएगा, तो 3 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 फिर 4, 3 के बाद 1 फिर 4, 3 के बाद 1 फिर 4, 3 के बाद 1 फिर 4 फिर 2, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे पूरा इसका विवरण दिया है, इसको देख लो भाई। इसको देखना किस तरह है, तो राज्यों के वर्तमान स्वरूप व अस्तित्व का गठन की तिथियां इस प्रकार है। क्या है, देखो नागालैंड को बनाया गया 1 दिसंबर 1963 को। कौवा राज्य बनता है भाई, तो भारत का 16वां राज्य बनता है। कौन सा, 16वां राज्य बनता है कौन, तो आपका नागालैंड। फिर है पंजाब, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है 1 नवंबर 1966 को वर्तमान पंजाब राज्य का गठन होता है। सिक्किम को जनमत और संवैधानिक संशोधनों के बाद, इसके लिए कौवा संविधान संशोधन किया गया है, बताओ। अरे भाई लिख दे रहे हैं। 36 क्या बोलते हैं इसको, 16 मई 1975 को राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, और 36वां संविधान संशोधन करके 26 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला देखो, अगला है अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले आखिरी तक सही कालानुक्रम हो जाएगा, नागालैंड 1963 में, पंजाब 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, यानी 3142, जो विकल्प सी में सही लिखा गया है। हालांकि विभाजन के बाद मूलतः पंजाब राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को ही हो गया था। यद्यपि वर्तमान स्वरूप यह है, 1 नवंबर 1986 अस्तित्व में आया था। यह पंजाब राज्य का गठन सबसे पहले माने तो कोई उत्तर, हाँ क्लियर है। पेप्सू के रूप में था पहले पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन जो है वर्ष 1948 में हुआ था। किस राज्य का गठन हुआ था भाई, किस राज्य का गठन हुआ था 1948 में, तो
देखो असम का तो बाद में हुआ ना, पंजाब का भी बाद में हुआ 1966 में। 1948 में अगर यदि मानेंगे ना तो एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। लेकिन हालांकि इसमें क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर यदि मानेंगे ना 1948 के अनुसार, तो एक भी राज्य का गठन जो है 1948 में नहीं हुआ है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन मान के चलो गलत है। क्लियर है, देखो यही चीज लिखा होगा। इस प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविडेंस किससे है, प्रोविडेंस मतलब बताए थे कि ये राज्य ए बी सी डी में बटा हुआ था, उस हिसाब से अगर यदि माना जाए तो 1948 में गठित राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्रश्नगत राज्यों में प्रोविडेंस और स्टेट बनने की कोई सूची मतलब देखो प्रोविडेंस जो बना था और स्टेट बना था उसके अनुसार ये वाला दिया गया है। देखो पश्चिम बंगाल को प्रोविडेंस बना गया था, प्रोविडेंस बनाया गया था कब, 1947 में, और स्टेट के रूप में उभरा ये 1950 में। उसी तरह असम हमारा 1947 में प्रोविडेंस के अंतर्गत आता है और स्टेट बनता है 1950 में। सेम उसी तरह पंजाब भी 1947 में 15 अगस्त 1947 को प्रोविडेंस के अंतर्गत में आता है और फिर स्टेट इसको बनाया जाता है 26 जनवरी 1950 में। हिमाचल प्रदेश को 1948 में प्रोविडेंस के अंतर्गत बनाया जाता है और स्टेट बनाया जाता है 1971 को। क्लियर है, तो देखो ना यहाँ पे 1948 बोल रहा है ना, 1948 में गठित हुआ था और उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार अगर यदि हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठो सही होगा। लेकिन राज्य का गठन 1948 में हुआ है, तो राज्य का गठन नहीं हुआ है, प्रोविंस का गठन हुआ है, प्रोविंस का गठन हुआ है, राज्य का गठन नहीं हुआ है, तो इसलिए स्टार मार्क वहां पे लगा हुआ है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। वो रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम जो है तमिलनाडु रखा गया, मैसूर राज्य का। ठीक है, गोवा को दमन दीव से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या असत्य वाला बोल रहा है ना, असत्य चूज करना है, चलो ठीक है अगला देखो। अगला है बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित करके बनाया गया है। हाँ सही बात है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। देखो हिमाचल प्रदेश जो है ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, बाद में इसको राज्य का बनाया गया, और जो आपका महाराष्ट्र है इसको बम्बई और गुजरात, देखो बम्बई राज्य को जो है तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में उभारा गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इधर देखो। गोवा को जो है दमन द्वीप से अलग कर दिया गया, ये भी सही है, लेकिन मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये बात गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम जो है तमिलनाडु नहीं है, तो इसका नाम क्या है भाई, कर्नाटक होगा। क्या है, कर्नाटक होगा। देखो यही चीज लिखा होगा, मैसूर राज्य को कर्नाटक के अंतर्गत रखा गया है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 में होता है और उसके द्वारा मैसूर राज्य का जो है नया नाम कर्नाटक किया गया था। क्लियर है, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम होता है 1987 में और उसके द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम होता है 1960 में और उसके द्वारा बम्बई राज्य को जो है गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम होता है 1970 में और उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर है, हालांकि हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ शासित बनाया गया था पहले। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी कब भाई, 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। ऑप्शन नंबर क्या करना है, सॉरी इन्होंने अपना रिपोर्ट किया था 1956 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग जो बैठा हुआ था ना फजल अली आयोग के रूप में, तो 1953 में। तो 1953 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा था उन लोगों ने। क्लियर है, चलो वो इसीलिए स्टार मार्क इसमें भी लिखाया हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 29 दिसंबर 1953 को किया गया था, जिसमें अपनी रिपोर्ट जो है लगभग 2 साल 3 साल बाद देता है 30 दिसंबर 1953
1955 को, कहीं कहीं हम 1956 देखे हैं, सौंपी। आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। कौन थे? फजल अली। और इसको कहा जाता था फजल अली आयोग। क्या कहा जाता था? फजल अली आयोग। और दो आदमी था, हृदयनाथ कुंजरू। कौन था? हृदयनाथ कुंजरू। और था के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर। यही 3 सदस्यों ने फजल अली आयोग के नाम पे प्रचलित हुए और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करने के लिए कहा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फजल अली आयोग के सदस्य थे? टिस्सा जी थे क्या? नहीं थे। पनिक्कर जी थे? बिल्कुल थे। कुंजरू जी थे? बिल्कुल थे। पी सीतारामैया? नहीं थे, काट दो। यानी 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद फजल अली तथा अन्य सदस्य हो जाएगा के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। केटी शाह और बी पट्टर सीतारामैया इस आयोग के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वो रहेगा अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? कौन थे? सप्रू जी नहीं थे, फजल जी थे, के एम पनिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? इसमें 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 53 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था उनमें से कौन शामिल नहीं था? पट्टाभी सीतारामैया शामिल नहीं था, फजल अली शामिल था, के एम पनिक्कर शामिल था, एच एन कुंजरू शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आजादी के बाद, जब भारत आजाद होता है उसके बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। किसके सिफारिश पर? फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1956 में और उसके द्वारा भाषाई आधार पर जो है राज्यों को पुनर्गठन वर्ष 1956 माना गया। विदित हो कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में जो है बनाया गया था 1953 में। इससे पूर्व ब्रिटिश भारत में जो है 1 अप्रैल 1936 को भाषा आधारित प्रथम प्रांत के रूप में जो है ओडिशा को, वर्तमान ओडिशा को प्रांत का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? अगर यदि देखो यहाँ पे समझने की बात है, अगर यदि ब्रिटिश भारत की बात किया जाए तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य हो जाएगा हमारा उड़ीसा ब्रिटिश भारत में। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद, भारत देश स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं 1953 में भाषाई आधार पर राज्य का अलग करने के लिए मांग होता है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश आपका फर्स्ट राज्य के रूप में उभरता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। हो रहा है भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? देखो, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन होता है? तो अभी हम लोग मान के जाएंगे आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अगर यदि मान के चलो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना रहे, ओडिशा रहे, तो बेटा क्या करना है? तो ओडिशा को मानना है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत का बात कर रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं विभाजित मतलब भारत का बात कर रहे हैं। तो अगर यदि ब्रिटिश भारत नहीं लिखा रहेगा फिर भी ओडिशा रहेगा ऑप्शन में, तो ओडिशा को मानना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, ओडिशा को जो है कब बनाया गया था इसको कमेंट में फेंक के मारो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भाषाई आधार पर राज्य बना था? पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कमेंट में फेंक के मारो। इसके लिए लड़ाई कौन किया था? किसका मृत्यु हुआ था? कितना दिन के बाद मृत्यु हुआ था? कितना दिन के बाद मृत्यु हुआ था? और आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य? इसको कमेंट में फेंक के मारना है, इतने क्वेश्चन को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। कब? 1953 में। अगला देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। बोल रहा है कि कथन 1 में जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे।
भाई अभी तो बताए ना कि इसके सदस्य जो है फजल अली आयब थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और उनके साथी थे के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। तो एक नंबर कथन तो सही है। अब देखो, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का जो है समर्थन किया था। नहीं, आयोग ने जो है बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। यानी दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक नंबर सही है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है। दूसरा नंबर गलत है, दूसरा नंबर यहाँ है, गलत कर दो। यहाँ है, गलत कर दो। उसके बाद दो को तो ऑप्शन कट गया ना। अगला देखो, संसद में, देखो संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बिल्कुल बात सही है। जब फजल अली आयोग सिफारिश करता है उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग पारित होता है और फिर 14 राज्य और 6 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी कथन नंबर तीसरा भी सही है। तीसरा यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा, 21 में पूछा गया था। हाल लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो, 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करता है। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है 1956 के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जस्टिस फजल अली आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। के एम पनिक्कर जी हो जाते हैं इनके सदस्य, और एच एन कुंजरू हो जाते हैं, हृदयनाथ कुंजरू हो जाते हैं, कौन? इसके सदस्य हो जाते हैं। आयोग ने जो है बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। मतलब बम्बई और पंजाब का विभाजन के विरुद्ध थे ये। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाई 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक नहीं बदला है? देखो देखो, इसमें भी क्या किया है ना, इसमें भी जो है ना आपका ऑप्शन तो ये गलत दे दिया है भाई। ये भी एमपीपीसीएस पूछा था 2005 में, गलत ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन डिलीट हो गया था। हालांकि हर एक एग्जाम में देखना, स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, इन लोग क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, बोलता है क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। अब इन लोग को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किस राज्य की राजधानी का नाम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? किसका नहीं बदला गया है? तो देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ना हैदराबाद, उसका नाम अभी तक नहीं बदला गया है। तो उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यदि आंसर को लेंगे ना तो हैदराबाद को मारेंगे, किसको? आंध्र प्रदेश को मारेंगे। किसको मारेंगे? आंध्र प्रदेश को मारेंगे। देखो यहाँ पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष से अधिक अवधि तक जो है हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत जो है यहाँ 3 राजधानियां, अमरावती विधायी राजधानी हुआ करती थी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल आपका न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया। परंतु नवंबर 2021 में जो है राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी तक अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अदन नाम जो है चेन्नई हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसका नाम चेंज करके कोलकाता किया गया। और केरल की राजधानी का नाम जो है त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम हो गया था। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और कांग्रेस के नागपुर सत्र
1920 में होता है और उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के नागपुर शस्त्र होता है 1920 में और उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। एक नंबर तो सही है, एक नंबर सही है, नहीं ए सही है। उसके बाद बोल रहा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन होता है, कौन सा, सॉरी 35वां अधिवेशन होता है 1920 में। कब होता है, 1920 में। कहाँ पे होता है, नागपुर में होता है। सी विजय राघव चरियर की अध्यक्षता में होता है और इन्हीं अधिवेशन के पश्चात जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। चलो उसके बाद देखो, भारत की आज़ादी के बाद भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर आयोग के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति करता है और इस आयोग ने भाषा आधार पर प्रांतों के गठन को जो है नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के 3 सदस्य जेपी भी सदस्य बनाते हैं, जिसमें जो है 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जो है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की मांग को नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था। आई होप यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग को जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से जितना भी 3 क्लास लिया गया है उसमें आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में फेंक के मार सकते हैं, उसका भी निदान सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।